हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस करेंगे जो कि वार्षिक अंक 2025 का होगा और ये स्पीडी पब्लिकेशन का बुक है। और आप लोग इस वीडियो को देख के जाते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो लता दीनानाथ पुरस्कार जो है वह किसे दिया जाएगा? तो ये कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा। कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का कौन शीर्ष पर रहा है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा जो शीर्ष पर रहा है? ये रहा है IISc बंगलुरु, ये टॉप पर रहा है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया जाएगा? तो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया है अच्युत सामंत को। ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों में 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ किस स्थान पर रहा? तो भारत किस स्थान पर रहा ISSF विश्व कप 2025 में? तो ये भारत का स्थान था तीसरा। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोगजोम दिवस मनाया गया? खोगजोम दिवस कहाँ पर मनाया गया? तो ये खोगजोम दिवस जो मनाया गया ये मणिपुर में मनाया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारिया और बोरोन उत्सव 2025 मनाया? कौन सा उत्सव? गारिया और बोरोन उत्सव 2025 मनाया। तो ये कहाँ मनाया? तो ये मनाया था उत्तराखंड में। दक्षिण भारत की पहली एसी EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई? भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो ये शुरू की गई हैं बंगलुरु में। किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई? हेल्ड पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? ये मंत्रालय हैं गृह मंत्रालय। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया था पटना में। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की? पिंक ई रिक्शा योजना किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र ने। सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन सा स्थान पर रहा? जिसमें कि भारत ने 11 पद जीता था, तो इसमें कौन सा स्थान रहा? इसका स्थान थे छठा। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया? हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है? ये किसने बनाया? ये बनाया था ये चीन ने बनाया है। किसे गोल्ड हाउस गला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? किसे गोल्ड हाउस गला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो वो है प्रियंका चोपड़ा। किस मंत्रालय ने राष्ट्र कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? कौन सी योजना कार्यक्रम की मेजबानी की? तो राष्ट्र कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की। किस मंत्रालय ने किया? तो ये मंत्रालय थे आयुष मंत्रालय। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? थांगजियांग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये राज्य हैं मणिपुर। गांव स्तर पर पूरा विशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? गांव स्तर पर पूरा विशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य है कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की? महिला संवाद योजना शुरू की है कौन सा राज्य? तो ये राज्य हैं बिहार।
प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना में लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में हस्तांतरण किया जाएगा? तो कहाँ पर हस्तांतरण किया जाएगा? तो ये गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान में हस्तांतरण किया जाएगा। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ये किसको शामिल किया गया है? तो ये शामिल किए गए हैं ए और बी दोनों, यानी नाट्य शास्त्र और भागवत गीता दोनों को। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? ये कौन सा शहर होंगे जो नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला होंगे? तो वो हैं अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो ये होगा अमरावती में। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला? कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला? बनारस के शहर को यह शहनाई का जीआई टैग मिला। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की? हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की? ये घोषणा किए हैं भूटान ने। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? ये बने दिनेश महेश्वरी। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से का सम्मान जीता? तो किसने जीता 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? ये जीते थे जॉर्जिया वॉल, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू सेल्ड लॉन्च किया गया? क्यू सेल्ड लॉन्च किया गया है कौन से देश के द्वारा? तो ये देश है भारत। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोडो डुप्लेटिक्स किस खेल से संबंधित है? मोडो डुप्लेटिक्स किस खेल से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं पोल वॉल्टर से, यानी पोलो वॉल्टर से। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये कौन सा पदक जीता था? ये पदक है रजत पदक। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजन राजगीर में किया जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है, तो वो है रूस। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? 2024-25 का खिताब जीता है, ये है चर्चिल ब्रदर्स और FC गोवा। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं जो 2025 में भारत का दौरा करने वाला हैं? तो वो हैं जेडी वेंस। जेडी वेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? कौन सा संस्करण जो डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण है जो पुणे में आयोजित किया गया है? तो वो संस्करण है 6ठा संस्करण। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब
किस टीम ने जीता? तो ये टीम है पंजाब। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग कहाँ आयोजित किया गया? तो डेजर्ट फ्लैग कहाँ आयोजित किया गया? तो ये डेजर्ट फ्लैग 10 जो आयोजित किया गया ये अल धफरा और बेस यूएई में ये आयोजित किया गया। पंद्रह अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? कौन सा देश ने 77वां स्थापना दिवस मनाया? कौन सा राज्य? तो वो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो भारतीय हैं अनुराधा गार्ग। संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो बने हैं जस्टिस BR गवई। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है वो कितने स्थल हैं? तो स्थल हैं 16 स्थल जो कि ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में स्थापित किया गया है। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती मनाया जाता है। इजराइल हमले में दोनों हाथ गंवाने वाला गाजा के फिलिस्तीन लड़के महमूद ओजर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से सम्मान किसे मिला? ये सम्मान जो मिले हैं ये समर अबू एलोफ को मिला है। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी जो बना है वह हितेश गुलिया बना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स 2025 किसे चुना गया है? तो ये यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? ये चुना गया है राम मोहन नायडू को। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया? ये वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है जो कि ये संन्यास ले लिया? तो ये संबंधित हैं हॉकी से। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? WEF द्वारा वैश्विक युवा नेता किसे चुना गया है? चुना गया है राम मोहन नायडू को। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बोखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? बाबा बोखनाग सुरंग कहाँ स्थित हैं? तो ये सुरंग स्थित हैं उत्तराखंड में। भारत किसके साथ मिलकर के निसार मिशन लॉन्च करेगा? भारत किसके साथ मिलकर के निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो ये मिलेंगे नासा से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है गज सिंह। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो वो हैं शुभांशु शुक्ला। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया? तो कौन सा राज्य ने 90वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये बनाए उड़ीसा ने। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई? 14वें साल जनसंख्या दर की गिरावट की गई वह कौन सा देश है? तो वो देश हैं जापान। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया? भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किए हैं तेलंगाना ने। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? तो ये बने हैं अमेरिका। त्रिभाषा पॉलिसी
को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? त्रिभाषा पॉलिसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो वो राज्य हैं महाराष्ट्र। भारतीय सेना ने के कितने जवानों को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? भारत के कितने जवान हैं जिसको संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? तो वो हैं 821। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीज को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा? तो वो हैं बिहार। किस देश के मासिकी काशीवारा एबेल पुरस्कार 2025 मिला? किस देश के मासिकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार मिला? तो मासिकी काशीवारा को क्या मिला? एबेल पुरस्कार मिला। वह कौन से देश के हैं? तो वह देश का है मासिकी काशीवारा, ये जापान के हैं जिसको एबेल पुरस्कार मिला। वित्त वर्ष 24-25 में भारत के निर्यात में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? पूर्ण डिजिटल और साक्षर राज्य बना कौन सा? तो बने हैं केरल। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन नई दिल्ली में किया गया। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की? तो होस्ट प्रोटीन की खोज किस आईआईटी ने किया जो कीटाणुओं से लड़ेंगे? तो वो हैं आईआईटी बम्बई। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया? ई सेहत ऐप का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्ट किया? तो ये किए हैं जम्मू कश्मीर के मंत्री ने। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृत का पंचम अध्याय किस बारे में है? संस्कृत के पंचम अध्याय किस बारे में है? तो ये हैं पीएम मोदी के भाषणों का संकलन इसमें किया गया है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? वर्चुअल दलित साहित्य 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए हैं पी शिवकामी को यह सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यू न्यू लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? क्यू न्यू लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इस प्लेटफॉर्म का नाम है क्यू शील्ड। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तु पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? तो इस टैरिफ का प्रतिशत है 26%। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना? ये 35वां राज्य कौन बना? ये राज्य बने दिल्ली। इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता? ये खिताब जीते हैं मोहन बगान सुपर जायंट। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM स्थापित किया गया है? तो कौन है? तो वो हैं पंचवटी एक्सप्रेस। हाल ही में माधवपुर घेड़े मेला कहाँ आयोजित किया गया? माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया? ये मेला आयोजित किए गए हैं गुजरात में। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो राज्य हैं तेलंगाना। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये उत्सव केरल में मनाया गया। किस लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
इसे डी नागेश्वर रेड्डी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 24-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की? वर्ष 24-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक विकास दर हासिल की? तो ये किए हैं तमिलनाडु ने। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये उद्घाटन कहाँ हुआ? ये उद्घाटन हुआ है तमिलनाडु में और इस ब्रिज का नाम है नई पंबन ब्रिज। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया? किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया? तो वो राज्य हैं नागालैंड। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया? कौन सा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया? तो वो है से यानी मध्य प्रदेश। चर्चा में रहा तऊर राना का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? किस तऊर राना जो है किस आतंकी घटना से संबंधित है? तो यह आतंकी है 26/11 मुंबई हमला। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90वां दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम में अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा? तो अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा? तो देश हैं चीन। वक्फ यानी संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो वक्फ यानी संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुए थे 8 अप्रैल 2025 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो लिस्बन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पुरस्कार हैं की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। किस राज्य के सभी मद्रासों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है किस राज्य में? ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? श्रीलंका का सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है वो क्या है जो कि पीएम मोदी को दिया गया है? तो पुरस्कार हैं मित्र विभूषण। फ्रेड डार्गिंटन शेड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? फ्रेड डार्गिंटन शेड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो वो हैं सुदर्शन पटनायक। किस राज्य ने सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? मतलब किस राज्य के ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो वो है उत्तर प्रदेश। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया हुआ है? तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह आयोजन थाईलैंड में हुआ है। T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गया? तो ये बना है विराट कोहली। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर के कितना हो गया? तो 918 से बढ़कर के ये कितना हो गया? ये हो गए हैं 923। नोबेट कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? नोबेट कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर हैं इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है आकर्ष श्रॉफ। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना? तो बना है
हंगरी। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? ये कौन शीर्ष पर रहा है? ये रहा है उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? 100% स्कॉलरशिप का ऐलान कौन सा राज्य सरकार ने किया है? ये किए हैं हरियाणा। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था, जिनका 4 अप्रैल 2025 को और 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वो कौन थे? तो वो हैं हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी, इसका वास्तविक नाम है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो वो राज्य है राजस्थान। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा? एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय खोलने का लक्ष्य कितना रखा है? तो ये रखे हैं 728। लोकसभा में वक्फ यानी संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ? लोकसभा में वक्फ यानी संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ? तो ये पारित हुए हैं 2 अप्रैल 2025 को। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहे हैं 36वें स्थान पर। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेंगे फीफा की मेजबानी? ये करेंगे फ्रांस। जिन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ये दिया गया है मृदुलिका झा को। बायोसारथी पहल भारत के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ये दिया गया है मासिकी काशीवारा को। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ हुआ? तो खंजर जो है खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया था टोकमक किर्गिस्तान में। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भारत और नेपाल का साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये आयोजन मथुरा में किया गया। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन कविता का पहल शुरू किया? बालपन कविता का पहल शुरू किसने किया? कौन सा मंत्रालय ने? ये था शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने बालपन कविता का पहल शुरू किया है। भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये बना है केरल। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी पी श्रीरामुलु का? ये स्थापित किया जाएंगे अमरावती में। नेतुम्बो नदी नेतृत्वाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो पहली देश की राष्ट्रपति ये नेतुम्बा नदी नेतवा कहाँ की राष्ट्रपति बनी? ये बना नामीबिया की। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया? राष्ट्रीय कर्मचारी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किसने किया? तो ये लॉन्च किया है गृह मंत्रालय ने। कौन सा मंत्रालय? तो गृह मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? 113वां स्थापना दिवस कौन सा राज्य के द्वारा बनाया गया? तो ये राज्य है बिहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता
भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की है? कितने नकद भुगतान के पुरस्कार देने की घोषणा की है 2025 में? ये दिए हैं 58 करोड़। वन टाइम सेटलमेंट सचमेंट 2025 किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? किस राज्य के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? ये राज्य हैं हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता? तो जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता खेलो इंडिया पैरा गेम्स में? इसने जीता है स्वर्ण पदक। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है विनोद कुमार शुक्ल को। 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो भारत के किस राज्य में 72वां मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता किया जाएगा? ये राज्य हैं तेलंगाना। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबानी टीम बनी है? पहली गैर मेजबानी टीम कौन बनी? तो ये बना है जापान। किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। ये किस देश ने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है चीन ने। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की? राजीव युवा विकास योजना किसने शुरू की? ये शुरू किए हैं तेलंगाना ने। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया? जंगल सफारी ट्रेन किसने लॉन्च किया? ये जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया? संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया? ये चुना गया है आर.के. श्री राम कुमार को चुना गया है। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के रूप के पुरुष एवं महिला के वर्ग विजेता कौन बने? पुरुष एवं महिला वर्ग विजेता कौन बना कबड्डी विश्व कप 2025 का? ये बने हैं भारत। दोनों में भारत ही जीते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो महाराष्ट्र भूषण किसे दिया जाएगा 2025 में? तो ये राम सुतार को दिया जाएगा। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की विषय क्या निर्धारित की गई? विश्व जल दिवस की विषय क्या निर्धारित किया गया है? आप लोग जल दिवस विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो बताइए कि विश्व जल दिवस का विषय क्या निर्धारित किया गया है? ये निर्धारित किए गए हैं ग्लेशियर संरक्षण। संकेत भाषा साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो भारत का पहला राज्य कौन बना? ये बना पंजाब। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 ये पेश किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया? फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया? ये स्थापित किए गए हैं पश्चिम बंगाल में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? ये जीता है भारत ने। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिबॉर्ग सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है विजय शंकर को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस 2025 में भारत का रैंक क्या है? ये है 118वां रैंक। ऑस्कर अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता ऑस्कर में? ये जीते हैं
अनोरा। हाल ही में किस ग्रह की उपग्रह की संख्या 274 हो गई? तो किसका उपग्रह 274 हो गई? ये हुआ है शनि का। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत दुनिया भर में 138 देशों में से कौन सा स्थान मिला? कौन सा स्थान मिला? तो यह स्थान मिला है 5वां। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो पहला मंदिर का उद्घाटन जो किया गया वो किया गया है भिवंडी। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? ये जीता है द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ये कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ये 23वां संस्करण आयोजित किया गया। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया है सविता पुनिया को। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार मिला है? ये पुरस्कार मिला है हरमनप्रीत सिंह को। विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? ये टीम थे मुंबई इंडियंस। हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है? किसके द्वारा ये विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है इसरो के द्वारा। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर और निक हेग और अलेक्जेंडर गुर्नोवो कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे? तो कितने दिन के बाद ये वापस लौटे थे? 9 महीने के बाद। किस देश की महिला क्रिकेटर अलेना किंग ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया और किस देश के हैं ये अलेना किंग जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से जीता? ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में कहाँ के रूसी कोंडा बीच में ब्लू फ्लैग प्रमाण का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया? ये कहाँ पर ले लिया गया? ये लिया है विशाखापट्टनम में। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? ये पुरस्कार दिए गए हैं ऑल वी इमेज एज लाइट, इमेजिन एज ए लाइट। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित से जीता गया? तो किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? ये जीता है सुमन गिल। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया गया? गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया गया? ये पुरस्कार दिया गया है दलाई लामा को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की प्राथमिक महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो प्रथम IOC का अध्यक्ष कौन बना? ये बना है क्रिस्टी कोवेंट्री। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? ये कौन शीर्ष पर रहा 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में? ये रहा है हरियाणा। लंदन UK स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया? फिट इंडिया आइकन किसे बनाया गया? ये बनाया गया था आयुष्मान खुराना को। भारत के नए रक्षा लेख महानियंत्रक कौन बने?
तो ये नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने? तो ये बने हैं मयंक शर्मा। बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो बंगलुरु जो यूनिवर्सिटी है वह किसके नाम पर रखा जाएगा? ये रखा जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा? ये कौन शीर्ष पर रहा? ये रहा हरियाणा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की? एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की, किसने शुरू की? ये किया उत्तराखंड ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या रखा? तो खेलो इंडिया 2025 जो पैरा गेम्स है उसका शुभंकर क्या है? तो उसका शुभंकर है उज्ज्वला। इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो कौन बनी? ये कृष्णा जयशंकर बनी है, कृष्णा जयशंकर। मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार मनाया गया? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ये किस विषय के साथ ये बनाया गया? तो ये बनाया गया अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? तो पीएम वाणी योजना ये सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से संबंधित हैं। खबरों में रहा सागरेश्वर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो ये सांगली जिले में स्थित है। 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सीआईएसएफ की स्थापना कब हुआ है? आप लोग ये बताइए। और इसकी स्थापना कैवा स्थापना दिवस मनाया गया? ये बनाया गया 56वां स्थापना दिवस। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई? तो हेरिटेज इमारतों को होटल में विकसित करने की योजना बनाई है, ये किसने बनाई है? ये बनाई है उत्तर प्रदेश। आगे स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया है उदय प्रकाश। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो किस देश के सहयोग से किया जाएगा? ये किया जाएगा जापान के सहयोग से। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया है जय शाह को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की? गंगा नदी और शारदा नदी का कॉरिडोर की घोषणा की किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? ये किया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत कौन सा स्थान है? ये भारत 24वें स्थान पर है। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया? इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम क्या रखा गया? रतन टाटा रखा गया। तो वो कौन सा राज्य में? तो ये राज्य है असम। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना, किस राज्य में है? माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि 58वां टाइगर रिजर्व बना, यह किस राज्य में है? ये राज्य है मध्य प्रदेश। हाल ही में कौन भारत के प्रथम महिला विधि सचिव बनी? तो पहली भारत की प्रथम महिला विधि सचिव कौन बनी? ये बनी है अंजू राठी राणा। आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला? आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला? ये मिला है लापता लेडीज। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? तो जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? ये बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? ये जीते हैं विदर्भ ने।
किस देश के वास्तुकार लियू जियाकोन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला का पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा चीन को। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना? तो ये हथियार आयातक देश कौन बना? ये बना है यूक्रेन। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है मॉरिशस में। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा? ये कौन शीर्ष पर रहा? ये रहा यस बैंक। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया? तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया? ये बना है अमूल्य। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदल करके क्या रखा गया? ये रखा गया गांडीव। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये आयोजन हुआ है जयपुर में। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? ये किसने जीता? विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? ये जीता है प्रणव वेंकटेश। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी? भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी? ये बनी रोशनी नाडर। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना? दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना? ये बना LIC। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचरकुट त्यौहार मनाया जाता है? तो चापचरकुट त्यौहार ये मिजोरम में मनाया जाता है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ संपन्न हुआ? 2025 ये कहाँ संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? ये जीता है अरविंद चिदम्बरम। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? ये कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? ये जोड़े हैं 6। PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ये कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ये राज्य है गुजरात। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। उदाई के आधार सेवा को बेहतर जानने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया? तो उदाई आधार सेवा जारी करता है, ये किसके साथ समझौता किया है? ये समझौता AI के साथ समझौता किया है। हाल ही में CISF के प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? CISF का प्रशिक्षण केंद्र का नाम ये रखा गया है चोल राजकुमार राजदित्य। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जीता है? एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? ये जीता है भारत ने। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सिंग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितना हो गई है? तो 229 से बढ़कर कितना हो गई है एक सिंग वाले गैंडा? ये हो गए हैं 392। बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया? तो राइज नामक ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो किस देश के साथ समझौता किया है? ये समझौता किए हैं नेपाल के साथ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आयोजन हुए हैं स्पेन में। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो कहाँ पर ये श्रद्धांजलि दी है? ये दिए हैं फ्रांस में। किस राज्य के टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता? तो ये जीता है झारखंड ने। हाल ही में सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया गया?
ये गोवा में मनाया गया। हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटेल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? तो मीथेन गैस का सबसे अधिक उत्सर्जन जो एक हाल ही में एक माउंटेन से हुआ है, उस माउंटेन का नाम है माउंटेन फेल्टल ज्वालामुखी। ये किस देश में है? ये है इथोपिया में। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? ये की है 24% का।